हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। मेरे लाडले बच्चे कैसे हैं? सारे सब ठीक है। हमने लास्ट टाइम 4 सीरीज की हैं। पहली सीरीज आपने की है लाडले बच्चों, पहली सीरीज आपने की है सिंपल ए टू जेड। सिंपल ए टू जेड और दूसरी सीरीज रिवर्स वाली की थी जेड टू ए। ठीक है प्यारे बच्चों। तीसरी आपने की थी बी डी एफ, जिसको हमने इवन सीरीज बोला था। और फोर्थ वन की थी हमने ए सी ई, जिसको हमने ऑड सीरीज बोला। ठीक है लाडले बच्चों। अब सुनो एक बात ध्यान से। कुछ बच्चों ने बोला है कि सर क्वेश्चन सीधा लिख के दो जैसे एग्जाम में आता है, उसका भी आंसर दूंगा आपको मैं। कुछ बच्चों ने जो मैंने होमवर्क दिया था, कईयों को समझ आया, कईयों ने किया है, कईयों ने नहीं किया। तो चलो उसी की ओर बढ़ते हैं। और देखो अभी क्या है, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया था, ठीक है, वो मैंने दिया था लेफ्ट से -55, ये दिया था। अब मुझे बताओ अल्फाबेट में टोटल कितने होते हैं लेटर्स? 26 लेटर्स। ठीक है, इसके लिए अगर माइनस में जाएंगे या कहाँ कहीं भी जाएंगे, इससे हमने देख लेना है कि कितनी बार हमारा ये लेटर्स रिपीट होते हैं। तो 26 इंटू 2 करेंगे, कितना बचा, कितना हुआ 52। तो इसमें 52 माइनस कर देंगे हमारे पास। इसमें से हम 52 माइनस कर देंगे 54 में से, -2 बचेगा। अब -2 बचेगा तो मेरे लाडले बच्चों -2 मतलब कि 26 में कितने की कमी? 2 की कमी। ठीक है, नेगेटिव में जा रहा है ना, तो हमने 26 में से माइनस करना है। -26 में से 2 कितने रहे? 24। और 24 क्या होता है? एक्स, आपका आंसर। ठीक है लाडले बच्चों, समझ गए? जितनी बार भी आएगा, एक और एग्जांपल लेता हूँ, ये नेगेटिव की ली थी, मैं पॉजिटिव की लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपको दिया था, मैंने कहा था लेफ्ट से 62 आ जाए। ठीक है, लेफ्ट से 62 आ जाए। अगर लैंग्वेज की बात करें तो मैं आपको सिंपली बोल देता हूं। अगर लैंग्वेज एक क्वेश्चन है ना, ऊपर जो क्वेश्चन बच्चे बोल रहे थे, मुझे हमें समझ नहीं आया, आपने सीधा बोल दिया लेफ्ट से 62 करो, हमें क्या पता। तो इसके लिए आपने ये साफ है कि आपने कंसेप्ट नहीं समझा, आपने सिर्फ क्वेश्चन किए हैं। लाडले बच्चों में हमेशा पहले बोलता हूं कि कंसेप्ट पहले समझो फिर काम करेंगे। आपको ये भी पता है कि मैंने टोटल वर्डिंग वाले क्वेश्चन है जो, वो 42 आज तक मैंने आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करवाए ही नहीं है। मैं शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन करवाया मैंने कोई? अगर हार्डली कराए होंगे तो वो पहले वाला कंसेप्ट समझा के उसके बाद कराए होंगे, 2 4 5 10 कराए होंगे। तो 42 में से बच्चे मेरे, मैंने इसी तरह हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हैं बाय लैंग्वेज में। मेरी बात समझ रहे हैं आप, मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर मैं इसी को 62 बनाना ना, 62 बनाना है इसका, तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ 3 लिख दूं, 36 कर दूं, ठीक है, 36, और इसको बना देते हैं थर्ड की जगह क्या बना देते हैं, इसको 36 नहीं, इसको शो ओवर बनाते हैं। रुको, इसको हम पहले बना देते हैं, इसको हम मान लेते हैं
कि ये हमारे पास 32 है और इसको हम 30 मान लेते हैं। तो ये क्या लेफ्ट राइट हुए दोनों, तो पोजीशन किस एंड से आती है, इसको लेफ्ट मान लेते हैं, इसको लेफ्ट कर दो, इसको राइट कर दो, और नहीं इसको लेफ्ट राइट नहीं करो, पता क्यों, क्योंकि हमारा इन केस ऑफ देखो इसको हमने मान लिया कितना 32 और इसको 30। अब इन केस ऑफ इंग्लिश आंसर लास्ट वाले पोजीशन पे, तो ये आपकी लास्ट पोजीशन आ गई। अब इन दोनों को प्लस करो, 32 प्लस 30 क्या आया, यही आया, ये आएगा ना, यही आएगा, यही आएगा ना। तो भाई जी, बच्चे जी, लाडले बच्चों, क्वेश्चन लैंग्वेज को समझना था, वो मैंने आपको कितनी बार लिख के बता दिया। अब उसको रिपीट करना कोई अच्छी बात है? आफ्टर ऑल आपके पास आंसर तो इसी का निकालना है ना आपने, सॉल्यूशन तो यही है आपका, इसी को निकालना है, यही बताना ये कहाँ से आएगा। तो जैसे मैंने आपको बोला 26 से मल्टीप्लाई करना होता है, कितनी बार हमारी पूरा ए टू जेड रिपीट हो रहा है, 2 बार, कितना हो 56, 52, तो इसमें से माइनस कर दो 52, क्या बचा 10। तो लेफ्ट से 10 क्या होता है वो आप अच्छी तरह जानते हो, ये आपका आंसर है। मेरी बात समझे ध्यान से, कंसेप्ट को समझना बच्चे, बिल्कुल कंसेप्ट को समझना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, ये आपके लिए ये 26 और 2 खत्म, ये भी खत्म इतने अल्फाबेट्स, और हमारे पास ये बचा लेफ्ट से, क्योंकि माइनस में नहीं। क्लियर? तो ये माइनस में था, तो इसलिए ये बढ़ रहे हैं, ये कम हो रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा ए टू जेड है, अब यहाँ जाएंगे तो बढ़ेंगे, ए बी सी 27, 28, 29, ठीक है। यहाँ जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, जेड एक्स वाई, ठीक है। तो ये आएगा 1 0 1 -0 -1 -2, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ से अगर इस साइड जाएंगे तो हमने 26 में से माइनस करना है, कितनी कमी हो रही है उसमें, देखो 26 में से अगर 2 की कमी जैसे हमने ऊपर बताया तो क्या है 24, आपका आंसर ये, ठीक है। ठीक है, क्लियर, कितना है 24। और इस साइड जाएंगे जैसे मैं ये अभी कर रहा हूँ, तो इसमें कितनी कितनी बार आया रिपीट हमारा 64 है ना। तो इसको एबीसी को एक बार लिखा, 2 बार लिखा, कितना हुआ ए टू जेड 52 टाइम, फिर हमने दोबारा आगे चले, फिर आगे ए टू जे तक आ गया, तो ये आपका 10 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? ये आपका आंसर आ गया, समझ आ रही है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, चलेंगे आराम से, चलेंगे हम कछुआ की चाल और खरगोश से आगे निकलेंगे, बिना पेन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बच्चे। अभी तो आप ये बोल रहे हो, मैं उम्मीद करता था कि आपको समझ आया होगा, तो अब मैं आपके डाउट सारे क्लियर हुए होंगे, तो मैं ये चाहता हूँ, और डाउट जो भी रहेगा उसके लिए मैं आपके ताबेदार हूँ, करूँगा, डोंट वरी, आप चिंता नहीं करो। लाडले बच्चे सिर्फ फोकस करो, सिर्फ पढ़ो, मुझे रिजल्ट चाहिए आपका। जैसे आपके मैथ में से 100 से 100 नंबर आते हैं ना, वैसे ही रीजनिंग है, वो भी नंबर फुल आते हैं, अगर आप लेना चाहो तो, प्रैक्टिस करना चाहो तो। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बोला था अगर लेफ्ट से 10, तो लेफ्ट से 10 ऑब्वियसली वो जे आंसर है आपका, ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब है कि मैंने ये कहा था कि क्वेश्चन नंबर 3 में लेफ्ट से 10, तो लेफ्ट से 10 वही हो गया, इसको शे नहीं है, तो यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, रुको, ये देखो, ठीक है।
ये लो, इसको हम बना देते हैं क्या, इसको हम 4 कर देते हैं, इसको 6 है ऑलरेडी, तो आंसर कहाँ से आएगा, लेफ्ट वाली साइड से। ठीक है, तो 6 और 4 10, ये आंसर ये आएगा। लैंग्वेज को छोड़ दो यार, समझ गए आप। अब लैंग्वेज आपके दिमाग में बच चुकी है, वहाँ आंसर आएगा, बस आपने सोल्यूशन देख के उसको आंसर निकालना है, ये आंसर आएगा। ये आपकी फर्स्ट टाइप से आंसर दे दिया मैंने। दूसरी टाइप से, ठीक है, दूसरी टाइप से इसी लेफ्ट को 10 का आंसर देना है, दूसरी टाइप में। ये मैंने फर्स्ट टाइप में आंसर दे दिया, अब इस टाइप में रेसिप्रोकल में देना। तो लेफ्ट है, लेफ्ट है ना, तो इसको क्या राइट मानेंगे फिर, ठीक है, इसको राइट मानेंगे ना। तो अभी इसको अगर हम वैसे करेंगे, तो इसको करने के बाद हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो क्या, राइट से शुरू करेंगे। तो अगर राइट से करेंगे तो ये इसकी कमी कितनी आएगी, 27 में से -10 करेंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा, क्यू। ठीक है, अगर अलॉन्ग द लेंथ करना था तो इसको अगर लेफ्ट में राइट मानना था, मैंने क्या बोला था कि राइट को लेफ्ट मानना, ये इसका राइट लेफ्ट था, ये राइट था, ये इसका एक्चुअल में लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है, तो अब ये इसको ऐसे मान लो, इसको इसको मान लो, ठीक है, क्लियर है। दूसरे में आंसर हो गया, तीसरे की बात कर लें। तीसरे का आंसर आपका बच्चे लोगों को आता है, अगर हम इवन में मानेंगे ना, तो 14 में से माइनस करेंगे, लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट को 14 में से करेंगे, किसमें, बी डी एफ है ना, हाँ, तो इसको हम 14 से माइनस करेंगे, क्योंकि 13 अक्षर है, 13 तो 13 उधर है 26, तो एक प्लस करते हैं हमेशा हम, 10 14, तो 4 बचेगा। तो 4 से इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला मल्टीप्लाई 2, तो इसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, 8, 8 मीन्स एच, आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। इसका फार्मूला क्या है, वही मल्टीप्लाई 2 -1, और इसका यही है, तो अगर इसको भी लेफ्ट में करेंगे तो इसका आएगा 14 मल्टीप्लाई बाई 2 -1। पहले 14 से माइनस कर लो ना यार, 10 माइनस कर लो, कितना बचा, 4, 4 दूने 8 -1 7, जी आंसर। ठीक है लड़ले बच्चों, समझ आ गई, होपफुली आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। मैं यही चाहता था कि आपका जितना भी है ना, आपका जितना भी क्लियर हो जाए कंसेप्ट सारे, ठीक है, तो मैं इसलिए इन सब चीज़ों को लेके आया था, थोड़ी सी रिवीजन आपके पिछले वाले में। तो होपफुली जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 दिया था, 4 दिया था, वो आपको समझ आया होगा और आपने आंसर देना है उसका। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ इसी को ये मैंने लेफ्ट में 10 दिया था, इसको मैंने राइट में से 10 दे दिया। ठीक है, तो क्या करना है, क्या करना है, 5 से -10 करने हैं, कितना हुआ, क्यों, पहली फॉर्म में, दूसरी फॉर्म में राइट में से 10 क्या है, क्या है, राइट में से 10 तो राइट है, तो इसको लेफ्ट मानना है, इसको लेफ्ट मानना, तो लेफ्ट से 10 क्या होता है, जे, आपका आंसर। ठीक है, थ्री में, थ्री में क्या है, थ्री में मल्टीप्लाई 2 का मतलब है, तो थ्री में राइट से 10, 10, तो इसमें क्या है, 14 में से माइनस करना है, 14 में से 10 कितना, 4 इंटू 2 8, 8 में से कितना है, एच आपका आंसर। 4 टाइप, राइट, 10,
14 में से 10, 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 का फार्मूला क्या हुआ 7, जी इज योर आंसर। ये वाला मैंने आपको पूरा राइट करके दिखा दिया और ये मैंने पूरा लेफ्ट करके दिखा दिया। ये 4 टाइप के क्वेश्चन के आंसर आ गए और ये भी 4 टाइप्स में क्वेश्चन के आंसर आ गए। इसीलिए चुटकियों में आपने लाडले बच्चों चुटकियों में आंसर निकालने हैं राइट लेफ्ट के। मोर देन के भी बता, मैंने क्वेश्चन एक्सेप्शन केस बता दिए कि उसमें अपाद वाले जो केस है, ठीक है, मोर देन नेगेटिव और पॉजिटिव वाले, ठीक है। आपने ये बोला होगा सर आपने ट्रिक बता दिया, अप्रोच बता दिया, कंसेप्ट बता दिया, पर आपने इलॉजिकल केस थे वो नहीं बताए, तो वो भी मैंने लाडले बच्चों सारे क्लियर कर दिए। होपफुली आपको सब समझ आया होगी, ठीक है। चलिए आगे आज की क्लास शुरू करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप समझ नहीं आ रही ना तो आपने बड़े ही मतलब कि आप इससे नीचे मैं नहीं जा सकता भाई, मैं जीरो से हीरो कर रहा हूँ। मेरा जीरो से आपका टॉप लेवल तक बनाना है मैंने, टॉप लेवल। अब जीरो से बच्चे हो मेरे लिए, आप छोटे से बच्चे हो, दूध पीते हो 3-4 दिन के, तो इसीलिए मैं आपको ऐसे सिखा रहा हूँ, ठीक है। एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, चलेंगे दौड़ेंगे कछुए चाल चलेंगे और आगे निकल जाएंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन। आपकी टाइप कौन सी 4 कर ली, 5th टाइप आ गई सामने, ठीक है। देखो ध्यान से पढ़ो, पढ़ो ध्यान से, शाबाश जल्दी करो। क्लियर है, चले आगे। चलो भाई मेरे लाडले और प्यारे बच्चों, स्पायर अड्डा से मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन टाइप नंबर 5 में लेके आया हूँ अल्फाबेटिक सीरीज के लिए। और अभी हम शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन 2.25 रुपए के आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी रहा, लेकिन सर ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो नोट है, डायरेक्शन है। इफ if first half and second half both are written in reverse order respectively, then which letter will be? यदि प्रथम अध्यांश तथा तृतीय अध्यांश दोनों कृष्णों को वितरित क्रम में लिखा जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। हम तो कुछ नहीं कर सकते। क्या करें लाडले बच्चों, करे शुरू। तो क्या बोल रहा है, जो हमारा अल्फाबेटिक सीरीज होता है ए टू बी, सेंटर में इसका एम और एन होता है और इसी को आप एक्स और जेड बोल सकते हैं। यही होता है, यही बोल रहा है। बोल रहा फर्स्ट हाफ करो, तो भाई ये रहा आपका फर्स्ट हाफ और ये रहा आपका सेकंड हाफ। क्लियर है, क्लियर है, ओके डन। अभी हमारी जो सीरीज बनती है 5वीं, वो ये बनती है, ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन एज रिवर्स ऑर्डर। करो भाई, करना पड़ेगा भाई जी, कुछ चारा नहीं है, छोटे बच्चों को चारा नहीं है, करो। अब आस्ते आस्ते तो थोड़ा करना पड़ेगा ना, करो। बुरा उल्टा लिखो, एम को उल्टा कर लो, ए आ जाएगा, इसको उल्टा कर लो, जेड इधर आ जाएगा और एन इधर चला जाएगा। ये आपकी न्यू सीरीज बन गई, न्यू सीरीज बन गई, इसके ऊपर आपने काम करना है। क्लियर है, चलें आगे, चलें तो फिर अब चली दो, ठीक है। आपकी न्यू सीरीज आपकी स्क्रीन के ऊपर और क्वेश्चन नंबर 1। अब भी प्लीज मत बोलना कि वैसा क्वेश्चन लिख के दो जो हमें कहाँ पे आता है, पेपर में आता है। तो वो आई होप आप पीछे वाला अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो मुझे क्या करना है, अब आपको मास्टर बनाना है, ठीक है। अभी आप बड़े हो रहे हो ना थोड़े, आप 4 दिन के हो गए, थोड़े मैच्योर हो गए हो, थोड़ा क्वेश्चन और बड़ा आ गया। कल 5 दिन के हो जाओगे, फिर और बड़ा आएगा, 6वीं 7वीं 8वीं टाइप आएगी, 10वीं टाइप आएगी, नया काम करेंगे, नया चलेंगे। चलें फिर आगे, चलें।
चलो फिर सर क्या करें। क्वेश्चन नंबर 43। मेरे लाडले बच्चों, आपने कंसेप्ट समझना है। क्वेश्चन नंबर 43 मेरे से अच्छी तरह समझना है, फिर बाकी क्वेश्चन आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। सिर्फ ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करना है अपना कि आखिर कैसे यूज करेंगे इसको हम। MAZ क्या बोल रहा है, कुछ भी ले लो यार, क्या ले लें। R17, राइट से 17 अक्षर बताओ। सिर्फ कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। क्या बोल रहा है कंसेप्ट, बोल रहा है कि राइट से 17, तो राइट कहाँ हमारा, ये रहा राइट। राइट से, ये राइट है ना, तो यहाँ से बोल रहा हूँ 17। अब राइट में जाएंगे, अगर हम राइट से यहाँ तक आ गए, ठीक है ना, ये बोला राइट से 17, कलर चेंज करना पड़ेगा ताकि लाडले बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, समझने में। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ राइट से 17th लेटर बताओ कौन सा, राइट से। मैंने क्या बोला था आपको, 13 इसके हो गए, 13 इसके हो गए, ठीक है। ये वाले 13 कौन से हैं, एन, जेड से एन या जो भी है, एन से जेड लिख लो, बोल दो एक हिसाब है, जैसे बोलोगे आप एन से जेड हो गया। तो इसमें क्या करेंगे हम, 13 ये हो गए। अब इसमें कितने ऐड हो रहे हैं, +4, क्या हो रहे हैं, +4। और ए से आगे +4 आपको अच्छी तरह पता है कि वो आपका डी आंसर, ठीक है। ए से कितना, +4। कंसेप्ट क्लियर, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 46, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर 2.5, 3 और 4 रुपए के लिए आपने करने हैं खुद, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं, मुझे नहीं आता आगे, कर लो खुद। चलो जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करो, शाबाश। क्वेश्चन दूं आपको मैं, चलो जल्दी में जाते हैं। समझ गए, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, राइट से 19, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, कुछ भी लो यार, 23 और कुछ ले लो यार, क्या लेना है, 15 लो, कुछ ले लो यार, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है। आपको बस कंसेप्ट आना चाहिए, यूं चुटकी बजाते हुए आंसर आना चाहिए मुझे, चुटकी बजाते हुए। क्लियर है, समझ आ रही है, अगर समझ आ रही है तो चलें आगे, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो चलें आगे। हाँ, अब मुझे बताओ, यहाँ से 19वां, यहाँ से 19, तो 13 में कितने की बढ़ोतरी, 13 में कितने एक्स्ट्रा, 6, 13 में कितने एक्स्ट्रा, 10, 13 में कितने एक्स्ट्रा, कितने एक्स्ट्रा, 2, 2 का क्या है, 20, 10, J6F, आ गया आंसर, आ गया आंसर बच्चों, लाडले बच्चों। चलने आगे, समझ आ रही है, टेंशन नहीं लेनी, देखो कितना आसान है। क्या आंसर है आपका, DFJB, ठीक है। ये बेसिकली जितने भी हमारी टाइप्स बनेंगी ना, टाइप 5 है ना ये, तो टाइप 5 के लाडले बच्चों
टोटल 4 टाइप्स बनती हैं। क्या बनती है? 4 टाइप्स। अब कैसे बनती है बताऊंगा। पहले आपको ये वाली 43 वाले क्वेश्चन को इसको ए टाइप मान लो। क्या मान लो? ए टाइप। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ बी टाइप। ठीक है, बी टाइप में क्वेश्चन नंबर 47 ध्यान से पढ़ना, कंसेप्ट समझना इसका, फिर आगे हम चलेंगे। आपने कहा सर 17, 19, 23, 15 आ गए तो हमने निकाल लेंगे, हम जो मर्जी है। अब जितना मर्जी है, लेकिन सर आपने तो गलत कर दिया, धोखा कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने तो 13 से ज्यादा वाले बताए हैं हमें। अगर कभी राइट से 13 से कम आ गया तो फिर मान लो सर अगर 17 की बजाय 7 हो, फिर कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना लाडले बच्चों, कुछ भी नहीं करना इसमें। क्या करना है पता है? फॉर एग्जाम्पल ये आपका एम ए जेड तो एन, यही है ना आपकी सीरीज, यही है। आप बोल रहे हो अगर राइट से कम आ गया, मतलब राइट से ये कौन सा क्वेश्चन क्या है इसका? ये राइट से 7 है। तो राइट से 7 है ना। अगर मैं इसी सीरीज को अगर मैं इसी सीरीज को ऐसे लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। नहीं पड़ेगा ना। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हमारा जो रेंज है वो एम से, एम के बाद एन आता है ना भाई, तो एन से बोल रहे हैं ना वो। तो एम से ये 13 कितने हो गए लेटर? 13। अब प्लस कितना है? अब प्लस कितना है? 13 ये है ना, 13 ये है। अब 13 ये हुए, तो ये एम और एन बोल रहा, ये बोल रहा ना एन से कितना 7 आएगा आगे, कितने? एन से 7 आगे, प्लस 7 कर दो। तो यहाँ हमने 13 को जितने भी होंगे, अगर 13 से कम होंगे राइट से तो उसमें हमने 13 को प्लस करना हमेशा। 13 7 20, 20 क्या आंसर है आपका? टी। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 50 आपके हवाले, मुझे नहीं आता, आप कर लो भाई। इसको राइट में से कुछ भी ले लो यार, 9 ले लो, इसको 11 ले लो, कुछ भी ले लो, इसको 3 ले लो। तो अब देखो 13 में कितना? 9। 13 में कितना? 11। ठीक है। और 13 में कितना? 3। निकालो आंसर, ये आंसर आएंगे ना आपके। ध्यान से देखो, अगर 13 और 9 कितना? 22 हुआ। तो यही है ना, यहाँ से बोलेंगे ना, अगर बोलेंगे भी तो यहाँ से 9 बोल लें, यहाँ से 9 है। क्लियर है? यहाँ से 9 कैसे होंगे? ए से एम तक आएंगे तो आगे एंड पहुंचेंगे ना। तो इस सीरीज को अगर मैं इससे लिख लूँ, गलत थोड़ी है। तो 13 इसके प्लस एन के साथ 9, 19, 22 ये आएगा। तो 22 होता है आपका बी आंसर आपका। ठीक है। 11 कितने हुए ये? 24 एक्स आंसर। 13 3 16 एम ओ एन ओ पी। क्लियर है प्यारे बच्चों? पी आंसर। क्या क्या आंसर है आपका? टी, वी, एक्स और पी। क्लियर है? टी, ये बी भी आ गई।
अब चलेंगे हम सी की तरफ। अच्छा, आपके सिर में दर्द शुरू और मेरे भी होगी, पर आपसे ज्यादा नहीं हो रही है, आपसे कम हो रही है क्योंकि आपको ज्यादा दर्द हो रही है ना? क्यों हो रही है? सर ये राइट से आपने 13 कम बता दिए, जी राइट से 13 ज्यादा बता दिए। अगर लेफ्ट से आंसर क्वेश्चन आ गया तो फिर कहाँ जाएंगे हम किसकी माँ को मासी बोलेंगे? किसकी माँ को मासी बोलेंगे भाई? किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे? तो इसीलिए हमने मोर देन किया था, तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्या है भाई? एल से एक्स ज्यादा ले लें कम ले लें पहले? चलो बात चल लेते हैं 19। ठीक है, वही वाला राइट वाला 19 ले लिया मैंने, सेम एज इट इज। ये 19 लिया था मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो 19 ले लेते हैं। अब सीरीज क्या बोलती है उसको देखो, इसको बोलो एम। ठीक है, ये सीरीज है आपकी। चले आगे, चले। अब ये बोल रहा है लेफ्ट से, भाई यहाँ से 19वां अक्षर, तो 13 ये हो गए, 13 ये हो गए। अब ये 19 बोल रहा है 6, मतलब कि यहाँ +6 होगा, यहाँ पे यहाँ +6 होगा। तो अब ये 6 किस तरफ होगा? जेड से, मतलब ऐसे होगा ना। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं फॉर एग्जांपल A to Z, तो ये बोल रहा है यहाँ से 6, तो चलेगा ना? ये सीरीज ठीक है ना? ऐसे लिखना ठीक है ना? गलत तो नहीं है ना? तो यहाँ से 6, ठीक है। 13 6 19 6 यहाँ से, तो यहाँ से 6 क्या हुआ? जेड से करना हो तो क्या लेते हैं हम, क्या लेते थे? 27। तो 27 में से हम 6 माइनस कर देंगे, कितना बचा? 21। 21 आपका यू आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 53 और क्वेश्चन नंबर 54। ये आपके ऊपर रहा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? ये लेफ्ट, सॉरी, लेफ्ट, लेफ्ट क्या ले लें? लेफ्ट। ये कितना हुआ? कुछ भी ले लो यार। यहाँ 23 ऊपर लिया है, नीचे 23 ले लो। यहाँ आपने 18 ले लो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला 15 ले लो, जैसे ऊपर लिया, कुछ भी ले लो यार, चलेगा, कुछ बात नहीं। अभी क्या, जो भी आएगा वो यहाँ से आएगा। तो अभी हमने 23 है तो इसमें से 13 माइनस करना है। यहाँ 23 में से 23 सॉरी 18 में से 13 माइनस करना है। यहाँ 15 में से 13 माइनस करना है, ये 2 बचेगा। ये 6 बच्चे 13 और 4 17 13 और 5 18, यहाँ 5 बचेगा। और 13 और 10 23 ये बचेगा, ठीक है। यही है ना? अब जो ये बचे हैं ना आपके, इनको आपने 27 में से माइनस करना है। 27 में से -10 करोगे तो क्या बचेगा आपके पास? क्या बचेगा आपके पास? 17। 17 क्या होता है? क्यों? यहाँ 27 में से माइनस करोगे 5 को, तो क्या बचेगा? 22। तो 22 क्या होता है? V आपके सामने। यहाँ से अगर आप माइनस करोगे तो 27 में से 2 को, कितना बचा? 25। 25 क्या होता है? Y आंसर। क्लियर है? सी टाइप समझ आ गई। अब 4 टाइप आपको समझ आ पता चल गया होगा कि 4 टाइप कौन सी है, ठीक है। अब 4 टाइप समझ गई होगी आपके, कितनी आपको क्या आ रहा है उसका, समझ आ गई। अब फोर्थ टाइप आपको
डी वाली समझ आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 55 का कंसेप्ट समझना है, बाकी आपने सारा खुद करना है। तो अब लाइट से लेफ्ट से 9, तो बताओ अब क्या होगा, क्या सीरीज आपकी? एम से ए जेड एन, ये सीरीज है। अगर हम इसी सीरीज को, क्या बोल रहा है ये, 9, मैं लेफ्ट से 9 क्या है, लेफ्ट से 9, तो मतलब कि हमारे पास एम से 9 नंबर क्या है वो पूछ रहा है, एम से 9th लेटर कौन सा है। अगर ये एम से यहाँ 9th पे है, तो इसमें यहाँ से भी कुछ तो कुछ ए से कम होगा, तो 9 और 5 14 होते हैं, हमेशा 5 होंगे, ठीक है, क्योंकि 14 से माइनस करते हैं हम, 14 माइनस 9, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है, समझे। इसको क्या करेंगे, लेफ्ट में है 14 माइनस 9, क्या बचेगा 5, क्योंकि ये एम से ए आ रहा है, तो अगर इसके 9 से, सॉरी एम से 9 है, तो ए से भी तो कोई ना कोई लेटर होगा ना, कितने पे, तो सम टोटल कितने हैं 13, तो 1 प्लस करना है इसमें 14, 14 में से 5 5 आ गए, तो 5वां अक्षर आपको अच्छी तरह पता है कौन सा, पता है ना, तो बोलने की जरूरत नहीं, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 57 और क्वेश्चन नंबर 58 आपके ऊपर 1 2 3 4 रुपए के लिए ये रहे। लेफ्ट में से 7, ये लेफ्ट में से 5, कुछ भी ले लो यार, 5 ले लिया, लेफ्ट में 5, और ये लेफ्ट में से 10 ले लो, कुछ भी ले लो यार, कुछ नहीं फर्क पड़ता। इसी को सेम चीज में करो, ये पहले वाले का आंसर दिया, दूसरे वाले का सेम, अगर ये यहाँ से 7 है तो यहाँ से भी कुछ होगा, इट मीन 7 और 7 14 होते हैं, ठीक है ना, तो मतलब कि 14 में से अगर 7 निकालेंगे तो 7 आंसर आएगा, और 7 क्या होता है, वो अपने आप में हाइड होता है, जी बोलते हैं उसको, गौरव, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 57, वो भी सेम, 14 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो इसका 9 लेटर होगा, और 9 क्या होता है वो आपको अच्छी तरह पता है, वो अपने आप में हाइड होता है, उसको आई बोलते हैं। यहाँ से अगर 14 में से 10 माइनस करेंगे, 14 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, और 4 क्या होता है डी, वो आपको अच्छी तरह पता है। कोई डाउट, कोई डाउट इस चीज को लेके, ठीक है, कोई डाउट, इतने सारे क्वेश्चन को लेके कोई डाउट, नए वाली करीम को लेकर कोई डाउट, टाइप 5 को लेके कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं ना, चलें आगे, छिटी टाइप आज कर दे या कल करेंगे, बताओ, आज कर दे कल करें, बोलो। अल्टीमेटली हमें डिस्टेंस ए से पता होना चाहिए, बस, अल्टीमेटली हमें डिस्टेंस ए से पता होना चाहिए। टाइप 6 कर लोगे, वो आप चुटकियों में करोगे, जो कंसेप्ट कल करें, बताओ, जैसे आप बोलो, ये है टाइप आपकी, ठीक है, कर लें कल करें। क्वेश्चन नंबर 59, कंसेप्ट समझ लेना पहले, सीरीज ए है, MANZ में क्या है, इसमें क्या बोला उसने, फर्स्ट वाली जो फर्स्ट हाफ है उसको एज इट इज रहना, सेकंड वाली हाफ को रिवर्स कर दो, ठीक है।
क्या ले ले, कुछ भी ले लो यार, लेफ्ट से 17। अब लेफ्ट से 17 बोला उसने, यहाँ से 17, तो यहाँ से 17 ये होगा। मैं एन से कितना एक्स्ट्रा 13 ये, और एन से कितना एक्स्ट्रा 13, 17 है ना, तो 13 और 4 17 +4, कहाँ से, एन से, +4 कहाँ से, एन से, एन से +4। बात समझे आप मेरी? नहीं समझे तो समझाते हैं। एन से 4 क्या है, बोलो, एम एन ओ पी क्यू, एम एन ओ पी क्यू, तो क्या रहेगा जी, क्या आएगा, एन से 4 क्या आया, क्यू, ठीक है। अगर आप फर्स्ट वाली टाइप मैं करूँगा और सेकंड वाली आप सारी करोगे, सेकंड थर्ड फोर्थ 3 4 टाइपें आप करोगे, मैं सिर्फ फर्स्ट वाली टाइप करूँगा, ठीक है। ये ये वाली है मैं करूँगा, बाकी आप करोगे। यार सर बड़े से आने हो, लेफ्ट वाली आसान है, वहां से देखते जाना सिर्फ, तो उसमें से करते जाना माइनस, तो वो नहीं सर, ये नहीं, ये चीटिंग होगी सर ना, है नहीं। वही 13 में से कितने एक्स्ट्रा हैं यार, वही देखना ना, 13 +4 17, तो +4 हो गया, तो एन से एन से क्या है, एन से आगे एन से 4 क्या है, 1 2 3 4, तो क्या हो, आंसर आ गया आपका, क्यों इतना सोच रहे हो। क्वेश्चन नंबर 60 और क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 63, ये आपके लिए, बोलो जी, कर लोगे। लेफ्ट से 19, लेफ्ट से 15, और लेफ्ट से 23, बताओ 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 बताओ। एन से कितना आगे हुआ यार, एन से कितना आगे, ये 19 13 6, ये एन से 6 आ गया, ये दूसरा कितना, एन से 2, और ये एन से 10, ठीक है, यही है। तो एन से ये क्या है, एन ओ पी क्यू आर एस, और ये क्या आया 2, 2 में क्या हुआ, एन एम एन एम ओ, और ये क्या हुआ 10, 10 क्या हो गया, कितना 13 + 23, 23 में अक्षर क्या हो गया भाई, 23, इसका अक्षर क्या है ये, इसका ये, ओके, डन, क्लियर है, क्लियर है। अब इसी टाइप को बी टाइप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 ध्यान से समझना, फिर आगे आप कर लेना। लेफ्ट में कम कर लो, 13 से कम कर ले, 7 ले लो। सीरीज क्या बोल रही है, सीरीज बोल रही है कि लेफ्ट से 7, लेफ्ट से 7 मतलब, अगर लेफ्ट से 7 है तो ए से भी कुछ ना कुछ तो होगा, किससे मतलब करते हैं, 14 - 7, तो 7 है, ए से भी 7 है और इस से 7 है, तो इसका ये 7 ही है, 14 - 7, ये कितना आया 7, जी आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 67, लेफ्ट 9, लेफ्ट 3, और लेफ्ट 5, ठीक है। अब लाडले बच्चों, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने क्या करना है, ध्यान से देखना, इसमें हमें सिर्फ +14 देना है, 14 में से माइनस करना है जो भी है,
9 बचा, 11, 9 और 1 10, 5। क्या अक्षर है बताओ ए से? क्या है ये? 5 में क्या होता है? ई। ये क्या होता है? 11 के। 9 क्या होता है? आपस में हाइड होता है, आई। ठीक है, सी टाइप कर ले। क्वेश्चन नंबर 68 ध्यान समझना, कंसेप्ट समझना, बाकी देख लेंगे। कंसेप्ट बोल रहा है अभी तो राइट से करना है, तो राइट से एक्स्ट्रा लें कम लें? एक्स्ट्रा लेते पहले, कम ले लेते हैं, कम ले लो यार, 5। तो अब राइट से 5 मतलब कि यहाँ जेड से 5। सिंपल बात में बोल रहे हैं तो यहाँ से ये वाला है ना, हाँ, जेड से 5, जेड से 5 ना, तो जेड से 5 तो क्या हुआ भैया, 27 से माइनस कर दो जेड 5, 22, जो है 22 है, आंसर कर दो वी। क्वेश्चन नंबर 69, सॉरी 67, कौन सा था यार? यहाँ 61 नहीं लिखा, 2, ये 3 था, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 670, ये आपके ऊपर क्वेश्चन है। अब ये देखो आर के कितने काम रखने अपनी मन से यार, खुद प्रैक्टिस करो। 7, इसको कम कर लो, 9, इसको कम कर लो, 11, कुछ भी कर लो यार। 27 में से 7 के 20, यहाँ से ये कितना है? 27 में से कितना कम? 7। ये 27 में से 9 कम, ये 27 में से 11 कम। बात समझे? ये 27 में से कितने? 9, 18, 2 20 27, 27 में से 11, 16। ठीक है, यही है। 20 क्या होता है भाई? टी। 18 क्या होता है? आर। 16 क्या होता है? पी। डी टाइप कर ले, डी टाइप कर ले, कर लेना। अब इसमें क्या होना वो आपको पता है, 71 क्वेश्चन कंसेप्ट ध्यान से समझना, बाकी आप कर लेना। ठीक है, बाकी आप कर लेना। ये बोल रहा है आर से 17 कर लो, कुछ भी कर लो ना। तो आर से 17 मतलब राइट से 17, राइट से 17 मतलब यहाँ से 17, ये 17। ठीक है, तो आर से 17 हुआ तो मतलब कि यहाँ से 17 हुआ 13, ये और यहाँ से ए से प्लस 4, 17। ठीक है, बात समझे? तो इसीलिए ये 17 आया। 13 में कितने एक्स्ट्रा? 4 एक्स्ट्रा। तो हमने देखना 13 में कितने एक्स्ट्रा है। अगर 13 में कितने एक्स्ट्रा है? 4, 17, क्या होता है? होता क्या होता? डी। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 74 आपके लिए। ये कुछ भी ले लो, राइट राइट राइट, लेना कम ही है ना तेरा अपने ये वाले में, तो इसमें ज़्यादा लेना, सॉरी कम नहीं लेना। इसको 19 ले लो, इसको 23 ले लो, पीछे लेते आ रहे हैं, इसको 15 ले लो, कुछ भी लेते आ रहे हैं पीछे, चेंज क्यों करना? तो इसमें 19 में कितने की एक्स्ट्रा? ये 13 में कितना एक्स्ट्रा है? 13 6 19, 6 क्या होता है? एफ। और ये 13 में कितना एक्स्ट्रा है? 10, 10 क्या होता है? जे। और ये 13 में कितना एक्स्ट्रा है? 2, तो 2 क्या हुआ? क्या हुआ? 2 बी। ये आपके आंसर इसके, और ये आपके आंसर इसके। समझे बात को? देखा कितनी जल्दी आपने क्वेश्चन किए? ये देखो, बात समझे? कंसेप्ट समझे? समझे कंसेप्ट? चलें आगे, चलें आगे। चलो आज यहीं खत्म करते हैं, पता क्यों?
आपको लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। और 7th कल सीरीज़ कल करते हैं। 2 सीरीज़ से मैंने बता दिया, 5वीं छठी करा दी पूरी। हर सीरीज़ के 4 आगे टाइपें होती हैं, जो मैंने बताई आपको ABCD। तो आप इसको देख लो, अच्छी तरह नोट कर लो, समझ लो और अपने तरीके से कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।